हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है। हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है। भला बेफैज़ लोगों से मोहब्बत कौन करता है। बताओ जिस तिजारत में खसारा ही खसारा हो, बिना सोचे खसारे के तिजारत कौन करता है। हमें ही गलत फहमी थी किसी के वास्ते, वरना ज़माने के रिवाजों से बगावत कौन करता है। खुदा ने सब्र करने की मुझे तौफीक बख्शी है। अरे जी भर के तड़पाओ शिकायत कौन करता है। किसी के दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखना ज़रूरी है। किसी के दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखना ज़रूरी है, मगर इस दौर में हमदम ये ज़हमत कौन करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, आज हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, काफ़ी सारी खुशखबरियाँ हैं आपको देने के लिए। और इसके साथ साथ जो काफ़ी टाइम से एक मेहनत थी ताहिरा सिस्टर की, उनकी एफ़र्ट्स हैं, उनकी कम्युनिटी भी आपको सुनाऊंगा। जो उनकी बातों से कुछ अंदाज़ा हुआ है वो भी आपको अपडेट करूंगा। बहुत सारी चीज़ें जो आज आपके साथ डिस्कस करनी है, कुछ हाइलाइट्स में अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जी आज फर्स्ट डे था इन सारी चीज़ों का। एक तो वो भाई साहब जो थे सऊदीया वाले 30% के जो भाई थे, उनको FIA वालों ने बुलाया था। आपको पता होगा उन्होंने खुद अपने वीडियो में ये तस्लीम किया था कि हाँ मुझे नोटिस मौसूल हो चुका है। तो मौसूफ 2-3 दिन से बड़ा इतरा रहे थे कि हाँ जाएंगे इदारे में, क्या हो जाएगा, हाँ करेंगे इस तरह। तो देखा गया कि वो इस्लामाबाद से भी आज उनका जो सुबह व्लॉग आया था, एक अपने उसी दोस्त के साथ जा रहे हैं। अब क्या मामला हुए हैं उस ऑफिस में, क्या बातें हुई हैं, किस तरह से उन्होंने फेस किया है वहाँ पे, क्या अपना मौक़िफ़ पेश किया है और ताहिरा सिस्टर ने हमें क्या बताई, जो खुशखबरियाँ थी वो इंशाल्लाह अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें जो भी होंगी। उसी के साथ साथ सितारा सिस्टर के 2-3 व्लॉग्स आए थे जिस पे मैं बात नहीं कर सका था। उनके घर पे गेस्ट का आना जाना लगा रहा है और शादी की तैयारी चल रही है। आज भी वो किसी शॉपिंग के लिए गई हुई थी। ये जो 1-2 दिन उनकी मसरूफियात गुजरी है गेस्ट के साथ, और उनकी जो व्लॉग्स के ऊपर है थोड़ी सी उस पर भी डिस्कस करेंगे बात कि अब उनकी क्या मसरूफियात हैं और किस तरह का उनका जो है ये शेड्यूल चल रहा है। शादी का भी तैयारियाँ चल रही हैं और घर को भी वो संभाल रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जी आपने देखा होगा पंजाब पहुंच चुके हैं डीडी और बाबर। और उसके साथ साथ उन्होंने आज जो उनका व्लॉग था कल वाला मैं देख रहा था, एक व्लॉग में बड़ा ही उन्होंने ज़बरदस्त सा एक स्टैंड किया। समझ लें कि हाजी साहब का वीज़ा लगवाने वाला था बाबर, मगर बचत हो गई उसकी। वो क्या मामला थे वो भी इंशाल्लाह मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। जी तो व्यूअर्स, ये आज के कुछ अहम टॉपिक्स थे जिन पे आज आपके साथ डिस्कस करना है और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों पे आपसे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम आज हमें देख रहे हैं, उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से, खुलूस से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, यहाँ सबसे पहले तो मैं आपसे कल वाली लाइव के बारे में, जो मेरी लाइव थी उसके बारे में कुछ डिस्कस करूँगा। उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरी बहनों के कि आपने अचानक से लाइव की। काफ़ी सारे शिकवे किए जा रहे थे कि आपने, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, आपने बताया नहीं। तो देखें, सबसे पहले तो भाई उन सब बहनों से माजरत, सॉरी। ये जो मेरी लाइव थी कल की, अचानक इसी मतलब बग़ैर किसी प्लान के लाइव थी। और बड़ी बेटी है मेरी आयशा, वो हमेशा मुझे वो बोलती रहती थी कि बाबा काफ़ी टाइम से आपने हमें अपने चैनल पे नहीं दिखाया और हमारा दिल है कि हम आपके जो ऑडियंस से, जो व्यूअर्स हैं, उनसे हम भी बात करें और हम भी आपके साथ बैठें। तो बस संडे था कल, तो कुछ घर पे इतनी एक्टिविटी भी नहीं थी और कहीं जा रहे थे हम, तो थोड़ी सी देर के लिए हम लाइव आए थे। उन तीनों बेटियों को मैंने आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाना था। और कुछ इनमें से ऐसी हमारी बहनें हैं जो नहीं उन्होंने कभी देखा था उनको, और कुछ काफ़ी टाइम से लेके इनको जानती थी, देखा था कुछ वीडियोस में जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, तो उनसे भी एक बहाना था मुलाकात करवाने का। तो इसी तरह बस एक अचानक से लाइव ऑर्गेनाइज़ की और उसमें फिर सब आहिस्ता आहिस्ता सारे जितनी भी हमारी बहनें थी, भाई थे, वो सब आ गए। आप सब ने इतनी मोहब्बत से दुआएं दी, बेस्ट विशेस दिए। उन सब के लिए, जितनी भी मेरी बहनें हैं जिन्होंने कल लाइव में मुझे ज्वाइन किया, जो बाद में जिन्होंने वीडियोस देख के कमेंट किया, उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा।
और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी बेटियों के लिए इतनी सारी बेस्ट विशेस दुआएं दी। दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो ये कुछ अचानक से प्रोग्राम था। बाकी ये है कि उसमें से काफ़ी सारी लाइव्स के अंदर ही हमारी बहनें कह रही थी कि कदीर भाई आप कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाइव तो करें, आया करें, कुछ क्वेश्चंस करने हों आपसे, कुछ बातें पूछनी हों। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो में तो हम कमेंट्स करते हैं, मैं कमेंट्स में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूं, मगर बाज़ मरतबा नहीं दे सकता। तो उसी बेहाफ पे वो लोग कह रहे थे कि प्लीज़ थोड़ा सा आप 1-2 दफ़ा हफ्ते में आ जाया करें। तो मैंने बताया भाई मेरी जॉब कुछ ऐसी है, और इंशाल्लाह ताला अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर संडे के दिन ऐसा कर लेंगे कोई सिलसिला कि आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आपके साथ आ जाएंगे। उसमें गपशप भी करेंगे, जो कुछ आपकी जो व्यूज़ होंगे वो ले लेंगे, कुछ हमारे जो व्यूज़ होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह कुछ न कुछ सिस्टम करते हैं, कोई ऐसा करते हैं प्रोग्राम की जिसमें संडे टू संडे हम एक दूसरे से जो है इस तरह लाइव सेशन में बात कर सकें। तो वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो जो लोग कल हमारे साथ थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है ताहिरा सिस्टर की कम्युनिटी से है। ताहिरा सिस्टर ने जी कम्युनिटी लगाई थी 3 घंटे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह सितारा के साथ इंसाफ होता हुआ अपनी आंखों से देखा। आई एम प्राउड ऑफ आवर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब FIA जो उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उन पर प्राउड है, फ़ख्र है, और मुझे अपने इदारों पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि वाकई इंसाफ यहाँ पे फ़ौरन होता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें करे, अपने आप को जो है अपनी लिमिट्स को क्रॉस करे, तो हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो उनके जब पकड़ में आता है तो उसको पता लगता है कि हाँ यार वाकई यहाँ पे चेक एंड बैलेंस हैं, और ऐसे कुछ इदारे हैं जो हमारी हर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको नोट आउट करता है। तो आज वो काफ़ी सारी एक्साइटेड थी, उनकी कम्युनिटी से ही लग रहा है। फिर एक लाइव सेशन था आज हमारा मिशू सिस्टर का, तो उसमें काफ़ी सारे लोग थे जो हमारे काफ़ी सपोर्टर्स हैं सितारा के, वो सब वहाँ पे थे। ताहिरा सिस्टर ने भी वहाँ ज्वाइन किया था। वहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो समझदार हैं, जो पुराने सपोर्टर्स हैं सितारा सिस्टर के, वो समझ गए कि आज मैंने FIA में देखा इंसाफ होता हुआ। आज मैंने लोगों को देखा कि ऑफ द कैमरा बाहर के जगहों पे वो कैसे बातें करते हैं, जब ऑफिस के अंदर आते हैं वो कैसे बात करते हैं। ये तो होता है, ऐसे कामों में तो ऐसा होता है। मुझे तो पता था ऐसा होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस व्यूअर्स रहा है। मैंने वहाँ पे ऐसे लोगों को देखा है कि बाहर कैसे वो बातें करते हैं, जब उन ऑफिस का जो 4 दीवारी है, जो डोर है, वो क्रॉस करके जब अंदर आते हैं तो फिर आप उनकी कंडीशन देखें कैसी होती है। तो ये तो बात 100% सही है ताहिरा सिस्टर की कि वहाँ पे तो फिर रंग रूप ही बदल जाते हैं ना, जब वो सारी चीज़ें, जब उनसे सवालात किए जाते हैं, उनके जो फेसेस हैं उनको अपने आईनों में दिखाए जाते हैं कि भाई आपने ये कारनामे किए हैं, तो फिर वो होशबासा हो जाते हैं, उनका होश ठिकाने नहीं होता। उसके बाद फिर वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया सारे मामला हमसे, और हमें पता भी नहीं चला। तो इन इदारों में यही कमाल होता है। तो ताहिरा सिस्टर ने कहा कि देखिए मैं अपने इदारों का एहतराम करती हूँ, अभी जब तक ये फ़ाइनल मराहिल से चीज़ें आगे नहीं गुजरती तो मैं इतना अभी ओपनली सब चीज़ें नहीं बता सकती, मगर हमें उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, हमें उन पे बहुत ज़्यादा एक किस्म का यकीन है, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। हमारी बहन है, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की है, जिस तरीके से एज अ टीम मेंबर उन्होंने लीड किया है और इन केसेस को देखा है। ये केसेस कोई आसान केसेस नहीं थे जो अभी आपने देखे। एक बंदा सज़ा खा रहा था अंदर FIA के अंदर, फिर उसकी 10 लाख रुपए के जो है मचलक ज़मानत के वो जमा करवाने थे तो उसको छूटना था, ठीक है। उसके साथ साथ और एप्लीकेशंस स्टेप बाय स्टेप सब लोग आ रहे थे। एक वहाँ की थोड़ी सी एक वो हैवी खातून है, उनका भी मोबाइल पड़ा हुआ है, उनको भी कॉल चली गई है। एक और वहाँ पे गुंडा बदमाश था बंदा, उस तक भी सारे मामला चले गए हैं, वो भी आ रहा है बार बार। तो ये कोई आसान काम नहीं है। जिस तरीके से हम कह रहे थे कि आप हमारे व्यूवर्स भी कह रहे थे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भाई सब कुछ हो रहा है, बस थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा तहम्मुल, इंशाल्लाह मज़ीद आप इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे। और मैंने आपको डे फर्स्ट कहा था कि देखें सारी चीज़ें जो भी होंगी स्टेप बाय स्टेप, सब देखने वाले जो चाहने वाले हैं सितारा सिस्टर के, उनको सब पता चलेंगी सारी चीज़ें। किसी से कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं होगी कि किसी से कोई छुपाई जाए, मगर उनका एक टाइम होता है कि जब वो टाइम पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है, जब प्रोसेस का टाइम होता है ना, प्रोसेस से वो चीज़ जब निकल जाएगी, फाइनल डिसीजन हो जाएगा, तो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। और ताहिरा सिस्टर ही इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में
बताएंगी। तो ये आज कुछ गुड न्यूज़ थी और उनके बारे में बताया जा रहा था कि कोई हवा हवा वहाँ पे फुस हो गई है, कुछ मामला ऐसे हैं। बाकी देखे जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे अपडेट आएंगी तो पता लगेगा कि बातें करोड़ों की थी, दुकान पकौड़ों की है। ये जो मैं बोलता रहता हूँ हमेशा। देखते हैं कि अभी आगे क्या मराइल होते हैं जी, क्या बात होती है। इस्लामाबाद से उन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा, हम जा रहे हैं, हम ऐसे कर लेंगे, और क्या हो गया, हमारे पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने बैठ के डाउनलोड कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। सब कर दो, मगर जो तुमने गिरी हुई हरकत की है ना, ऐसी गिरी हुई हरकत कोई भी नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम्हारी 10 चीज़ें, वहाँ पे एक चीज़ तुम पे भारी होगी इंशाल्लाह। इस तरह कोई किसी की तस्वीर को गलत यूज़ नहीं कर सकता जिस तरह आपने किया है, वो भी अपने गुंडे बदमाश भाई के साथ मिलके, जो प्लानिंग की थी आप दोनों भाइयों ने। तो अभी मज़ीद हमें इन चीज़ों पे ना लाएं। आपने जुर्म किया है ना, वो कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है भाई। तो इतना ना खुश हो, इतना ना इतराएं। अभी आप आए हैं तो आपको सारी चीज़ों का पता लगेगा। खैर जी, अभी वो पहुंच तो गए हैं, अभी आज उनका फर्स्ट डे था। अभी देखते हैं आगे क्या मराइल होते हैं, क्या मामला होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जी सितारा सिस्टर के ऊपर बात करते हैं। जो उनके 2-3 व्लॉग्स आए, एक दिन उनके घर पे कोई आर्मी के गेस्ट थे, वो आए हुए थे, उनकी उन्होंने खातिर तवाज़ुन की। फिर सेकेंड डे पे उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारे पास कोई कराची से मेहमान आ रहे हैं। तो लोग बड़े शौक हो गए कि भाई ये देखो, डीडी और बाबर डायरेक्ट वहाँ इस्लामाबाद जाएंगे। तो खैर वो भी कोई और मेहमान थे, वो कैमरे के सामने नहीं आते। उन्होंने बताया कि वो हमने उनको बहुत इंसिस्ट किया। काफ़ी सारे लोग समझ रहे थे कि भाई कदीर भाई वहाँ पहुँच गया है। काफ़ी सारे लोग, एक हमारी और बड़ी अच्छी बहन है नजमा सिस्टर, उनके लिए समझ रहे थे कि वो कब चली गई हैं। भाई हम जाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बता के जाएंगे, ऐसे कोई रात के अंधेरे में तो नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी जाना होगा आप सब मोहब्बत करने वालों को बता के जाएंगे। इस तरह कभी भी रात के अंधेरे में छुप के नहीं जाएंगे। तो खैर बाकी उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि ये लोग कैमरे पे नहीं आते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों से भी शिकवा किया कि देखें, हर चीज़ यूट्यूब नहीं होती है। कुछ रिश्ते बड़ी खुलूस से, सच्चाई से, मोहब्बत से, अपनायत से भी जुड़ते हैं। तो ऐसे रिश्ते हैं हमारे काफ़ी सारे लोगों के साथ। जैसे कि ये रिश्ते थे, जैसे कि ये गेस्ट थे जो अभी आए थे इनके घर पे, और ये कैमरे में नहीं आना चाहते थे। फिर इन्होंने कहा कि हमने इनको इंसिस्ट किया कि आप आज की रात हमारे पास ठहरें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने एक होटल में कमरा बुक करवाया हुआ जो एयरपोर्ट से करीब है, सुबह हमारी फ़्लाइट है, हमें उसमें जाना है। तो देखें, ये भी लोग हैं। और अपनों से एक किस्म का जो है ना, वो शिकवा कहते हैं ना, जो शिकवा, वो शिकवा किया कि हर चीज़ यूट्यूब नहीं होती है। आप हर चीज़ को, रिश्तों को कन्वर्ट कर देते हैं बस यूट्यूब के अंदर कि भाई यूट्यूब है तो रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, मोहब्बत भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। वो छोड़ के गई हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, सितारा सिस्टर बहुत गहरी बात करके गई हैं। उनके रिलेटिव्स को ख़ास तौर पे समझनी चाहिए ये जो बातें हैं। खैर जी, उसके साथ साथ मैंने देखा कि दोनों भाई पंजाब पहुंच गए। और मैंने एक बात नोट की थी, जिस दिन वो पंजाब पहुंचे थे, अपनी वालदा से मिले, नानी से मिले। बाबर ने यहाँ पे एक छोटा सा मजाक करने की कोशिश की। वो दरवाजे के पीछे छुपा और एकदम से हाजी गुलाम जो है वो अंदर आ रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ निकाल के उसको डराने की कोशिश की, तो यकीन करें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए यही बात समझी। मैंने कहा भाई ये तो गया काम से, या तो इसको अटैक आ जाएगा या फिर ये गया। क्योंकि जिस तरीके से इसने आवाज़ निकाली वो भी डर गया। और इस एज में भाई बाबर ऐसे काम नहीं करो। ये तो 402 का केस है, सीधा सीधा ऐसे क्यों कर रहे हो? उम्र का तकाजा है उनका भाई। देखो पता लगे वहाँ आप खुशियों के लिए गए हो, कुछ और ही चक्कर हो जाए, और ही मसले मसाइल हो जाए। तो भाई इस तरह है उनके, देखो हालत को। पहले ही वो बीमार है बंदे। जिस तरीके से आपने आवाज़ निकाली थी, मैंने कहा भाई काम कर दिया आज बाबर ने। तो खैर जी, अब ये पहुंच गए हैं सारे। लेट्स सी के देखते हैं क्या मामला होते हैं। अभी इनका जो व्लॉग देखा उसमें सिर्फ ये अभी तक तो फ़िलहाल अपने माँ से, नानी से और हाजी गुलाम से ही मिले हैं। अब देखते हैं कि ये फ़ारूक और नजमा के घर पे कब जाते हैं, कब उनकी आपस में मुलाकात होती है, कैसे होती है, ये अभी देखना बाकी है। देखते हैं कि क्या मामला आते हैं, कहाँ तक ये चीज़ें आगे जाती हैं। देखना यहाँ पे यही है कि देखें फ़ारूक और नजमा से इन दोनों की कैसे मुलाकात होती है, और ये उनको दोबारा इनवाइट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या मामला आते हैं। तो ये तो अभी जैसे जैसे इनके आगे के ब्लॉग्स आएंगे उनमें सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।